इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रीजनिंग ट्रिकी अप्रोच सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे सेट नंबर 2 आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन 9/12/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चनों को। प्यारे बच्चों, रीजनिंग में सभी स्टूडेंट के सामने 3 प्रॉब्लम होती है। नंबर 1, एग्जाम में सभी क्वेश्चन सोल्व करके आते हो, जब आंसर की चेक करते हो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत हो जाते हैं और ये भी नहीं पता चलता कि गलत कैसे हुए। नंबर 2, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, रीजनिंग सोल्व करनी सभी स्टूडेंट से आती है, लेकिन जो टाइम है ना, टाइम बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि 10 से 15 सेकंड में रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तीसरा बच्चों, रीजनिंग के जो आंसर होते हैं ना, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर मैं हूं, सिर्फ आपको ऑप्शन काटने आनी चाहिए कि राइट आंसर क्या है। ठीक है जी, ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन के साथ साथ में पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ आज की क्लास में कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन के साथ साथ पूरा चैप्टर कवर करने का हम प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब का है। पहले मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि यदि इस क्वेश्चन जैसा कभी भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने एग्जाम में आए कि आप 5 से 10 सेकंड में उसको सोल्व कैसे करोगे। बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 आपका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण। नंबर 2 आपका जल प्रतिबिंब। पहले दर्पण प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये आपका दर्पण है। सपोज कीजिए दर्पण में आपका ए है, ए फॉर एप्पल। दर्पण में ए है तो दर्पण में मतलब ए आपको देखना है, दर्पण में भी ए ऐसे ही दिखाई देगा। मान लिया सपोज करो सी है, सी दर्पण में कैसा दिखाई देगा बच्चों, इसका जो लास्ट पॉइंट होता है ना, ये सी है, इसका लास्ट पॉइंट है, इस पर पेन रखकर ना पलट देना। पलट देना मतलब सी दर्पण में आपको ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है जी। मान लिया आपके सामने 4 है, 4 कैसे दिखाई देगा, यहां पर पेन रखेंगे, इसे पलट देंगे, 4 ऐसे दिखाई देगा, मतलब जस्ट पलट जाता है दर्पण में। जबकि जल प्रतिबिंब में क्या होता है बच्चों, जल प्रतिबिंब में ये इधर ये देखिएगा, मान लिया 1 है, 1 जल प्रतिबिंब में 1 ही दिखाई देगा। सपोज कीजिए 3 है, 3 जल प्रतिबिंब में कैसे दिखाई देगा बच्चों, 3 ही दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब में 3। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है सर उल्टा, सपोज करो m है, m क्या हो जाएगा W। क्लियर है जी। ऐसे ही मान लिया a है, a जू का तो नहीं दिखाई देने का, a उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। ये आपके कॉन्सेप्ट थे कुछ। अब क्वेश्चनों को देखो, 5 से 5 सेकंड में सोल्व कैसे करते हैं। ऑप्शन काटना सीखना है। हमारे पास डायग्राम ये है, अब हमें ये पता है यहां पर रख के पलट देना है। पलटने के बाद त्रिभुज यहीं पर बनेगा, ये प्लस का निशान होगा, जो ये वाला है ना डायग्राम, ये वाला, ये इस साइड आएगा। कहां आएगा, इस साइड, और उल्टा हो जाएगा कुछ इस टाइप का। क्लियर है जी। ये प्लस, ये 0 इधर चले जाएगा, प्लस इधर। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, सेम टू सेम इसकी जैसा ऑप्शन कौन सा है, ये तो सर उल्टा दे रखा है, ये तो नहीं होने का। ये प्लस वाला, ये त्रिभुज के ऊपर प्लस, ये ऊपर दे दिया, नीचे दे दिया, इसका तो मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, इसका भी मतलब नहीं है क्योंकि अलग अलग दे दिया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखो अपने आप नहीं पता चल रहा है कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक से चिन्हित किया गया है। अब आपको ये बताना ये आकृति कौन से डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है। ये देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में पूरी आकृति दिखाई दे रही है क्या, सर कहीं भी नहीं है, गलत है जी। दूसरे वाले में बिल्कुल डिट्टो क्लोज वाली आकृति दिखाई दे रही है क्या, चौथे वाले ऑप्शन में, सर 4th ऑप्शन में भी नहीं दिखाई दे रही, 3rd में भी नहीं दिखाई दे रही, तो दिखाई कौन से में देगी, 2nd ऑप्शन नंबर 2 बच्चों चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि राइट आंसर मैं हूं। अब ये देखते हैं इसमें आकृति कहां पर ये बन रही है, सेम टू सेम। ऐसे आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और 5 से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने में। क्लियर है जी। हमारा प्रयास ये रहेगा, सोल्यूशन तो करना ही है लेकिन कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने, वो भी राइट, गलती नहीं करनी। एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का गलत नहीं होने देने का बच्चों, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। सभी कॉन्सेप्ट में आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ क्वेश्चन के साथ साथ कवर कराऊंगा। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd। क्वेश्चन नंबर 3, सभी स्टूडेंट देखिएगा, इसमें ही बताया हुआ ये आकृति है ना जी, ये आकृति डायग्राम में कौन से में है, क्या 4th में दिखाई दे रही है क्या जी, सर नहीं। 3rd में दिखाई दे रही है क्या, एरो वाली है, सर 3rd में नहीं दिखाई दे रही, क्रॉस आ रहा है। 2nd में दिखाई दे रही है, 1st में, सर 1st में दिखाई दे रही है क्या, सर 1st में तो कहीं से कहीं तक भी नहीं। तो बच्चा क्या, 2nd ऑप्शन ही तो बच्चा। 2nd तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मैं राइट आंसर मुझे लगाओ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब मैं दिखा देता हूं 2nd में कहां बन रही है आकृति, देखिएगा बन रही है क्या जी, सर बन रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध किससे है। राइट आंसर होगा बच्चों, मध्य प्रदेश में जैसे कि आपकी हीरे की खान है, ऐसी कर्नाटक में कहेंगे बच्चों सोने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करने का जबरदस्त तरीका है, जैसे जैसे एग्जामिनर कहता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, मैं अपने माइंड नहीं लगाने हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाले क्वेश्चन बच्चों लगभग 80 से 90% स्टूडेंट के एग्जाम में गलत होते हैं, इससे हमें बचना है और राइट आंसर क्लिक करना है। तर्क दिए, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। तर्क क्या दिया है? सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। ठीक है जी, इसने तर्क दे दिया। इसके बाद कहा गया धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताने हैं बच्चों। इसमें आपका अनुमान जो पहला है वो बिल्कुल सत्य है और अनुमान दूसरा भी सत्य है। भाई अपने आप को तो हानिकारक होगा ही, जो वहां पर खड़े हैं, जो धुआं सूंघेंगे, जिनके पास धुआं जाएगा, उनके लिए भी तो हानिकारक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। 1 और 2 दोनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। बच्चों इसके लिए आपको अल्फाबेट आनी चाहिए, ABCD, कौन सा कितने नंबर पर होता है। क्लियर है जी। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगाया है। ACT, फिर इसने लिखा EGC, फिर INK। ठीक है जी। A कितने पर होता है आपका? 1 पर। C कितने पर होता है? 3 पर। T कितने पर होता है? टिंकू 20 पर। क्लियर है जी। A कितने पर होता है? 5 पर। G 7 पर, फिर G 7 पर। I नो वेरी वेल, I नो पर होता है, N होता है आपका 14 पर। K कितने पर होता है बच्चों? K होता है KLM, K होता है आपका 11 पर। क्लियर है। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगा है। क्लियर है जी। लॉजिक देखते हैं क्या लगा है। 1 से आपका 5 हुआ, 4 बढ़े, 5 से फिर 9 हुआ, 4 बढ़े, 9 से फिर 9 में 4 जोड़कर 13 हो जाएगा। 13 वाला लॉजिक इसमें आपका 13 वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। देखिएगा 1 से 5 हुए, 4 बढ़े, फिर 5 से आपके 9 हुए, फिर कितने बढ़े बच्चों? ये लॉजिक नहीं लगता। 1 से 3 2 का डिफरेंस, 5 से 7 2 का डिफरेंस, 9 से 14 आपका 3 का डिफरेंस, ये भी आपका लॉजिक नहीं लगने का। ठीक है जी। इसमें लॉजिक क्या लगाया हुआ है बच्चों? श्रृंखला स्वर से शुरू होने वाले 3 अक्षरीय शब्दों से बना है। कितने से बने हैं? तो राइट आंसर आपका इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, OLD। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए कथन पढ़ते हैं, निष्कर्ष पढ़ते हैं, डायरेक्ट राइट आंसर लगाएंगे। लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते। निष्कर्ष क्या निकलता है जी? सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश निर्माण के काम आता है। सेकंड निष्कर्ष क्या है जी? करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। भाई ऐसा तो है नहीं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा इसका सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा। टैक्स में वृद्धि करने से तो और कम जमा होगा, केवल एक निष्कर्ष आपका सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब है? मैं जल प्रतिबिंब आपको बताया था, जल प्रतिबिंब में जस्ट उल्टा कर देना। ये एरो ऊपरली साइड है तो ये ऊपर टॉप पर है, नीचे ऊपर टॉप पर लेफ्ट में है, तो आंसर में बॉटम में लेफ्ट में आएगा। बॉटम में लेफ्ट में इसमें भी है, इसमें तो है नहीं, सेकंड में, थर्ड में नहीं है, बॉटम में लेफ्ट में आएगा। ये बचा आपका फर्स्ट और फोर्थ बचा। अब लाइनिंग काउंट करते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है जो हमारा क्वेश्चन था उसमें लाइनिंग किस प्रकार की है बच्चों? 3 लाइन है, 3 ही लाइन इसमें है, लेकिन 3 लाइन के बाद जो ये एरो है ना, इसमें चोंच बनी हुई है, इसमें चोंच नहीं बनी है। राइट आंसर आपका इसमें और इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये बिल्कुल देखो, ये थोड़ा लेंथी सा है, ये बिल्कुल क्लोज है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट कटेगा, सेकंड कटेगा। ठीक है जी। सेकंड कटेगा और आपका फोर्थ कटेगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सेम टू सेम आकृति ये वाली है, देखो डिफरेंस है, इसमें चोंच बनी हुई है, इसमें जबकि ये ऐसे करके था। क्लियर है जी। क्वेश्चन बच्चों ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के साथ में पूरा चैप्टर आपको कवर कराऊंगा। सिर्फ आप फंडा समझ लेना कि क्वेश्चन को सोल्व ट्रिकी अप्रोच के साथ एग्जाम में बैठकर कैसे करोगे। क्लियर है जी। डायरेक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले प्लस टाइप में एक आप सिंबल बनाओगे। इस साइड पूरा होता है, आप सभी को पता है, इस साइड पश्चिम होता है, इस साइड उत्तर होता है, सभी को पता है, इस साइड दक्षिण होता है। क्लियर है जी। जब पूर्व साइड में जाएंगे इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट, उत्तर जाएंगे लेफ्ट, राइट से स्टार्ट हुआ राइट लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट। क्लियर है जी। चलो
पेन चेंज करते हैं, ब्लैक पेन से सोल्व करेंगे। श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा करना प्रारंभ करता है। ए बिंदु मिडिल में मानते हुए चलेंगे, ये आपका ए पॉइंट है, क्लियर है जी। पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है, पश्चिम ये रहा, यहां तक 80 किलोमीटर चला। जितना मर्जी टफ क्वेश्चन हो हमारा गलत नहीं हो सकता, क्लियर है जी, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहां तक सोल्व कर लिया, जैसे लाइन टू लाइन बोलता है क्वेश्चन वैसे वैसे करते चलेंगे। पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चला दिया तथा बाईं ओर मुड़ जाता है। बच्चों बायां, बाएं हाथ का काम है, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ जाते हैं, मोड़ दो जी बाईं ओर। फिर 50 किलोमीटर चलते हैं, 50 किलोमीटर चल गया जी, चलो जी यहां तक आ चुका है ये फिलहाल, 50 किलोमीटर चलता है। फिर बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ये आपका बिंदु बी है। ए और बी बिंदुओं के मध्य की लघुत्तम दूरी आपसे ही पूछा है, ठीक है जी। 888 लग जाएगा। 888 का मतलब क्या होता है बच्चों, 888 का लंब आधार करण वाला आपने कौन सा देखा होगा, क्या होता है बच्चों, 80 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाता, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, √6400 प्लस 50 का स्क्वायर होता है 2500, क्लियर है जी। ये हो जाएंगे 8900, 8900 00 लगा देना। अब इसे सोल्व करेंगे, 89 गुना 100, ये 100 का 10 12 आ जाएगा, 10 √89 आपका राइट आंसर होगा। इतने किलोमीटर है, 10 √89 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। जैसे बढ़ई का औजार आरी है, ऐसे पूछा है कि इनमें से इसके समान कौन सा है, क्लियर है जी। जहां बच्चों कामगार औजार संबंधी दर्शाता है, बढ़ई का औजार आरी है, उसी प्रकार नल साज का औजार पन्ना होगा, पन्ना, नल साज का औजार क्या होगा, पन्ना। कंप्यूटर का लेखक है, बिल्कुल गलत। कंप्यूटर का अगर एक बार आपसे माउस बोल देता तब भी हम सोच सकते थे। कुल्हाड़ी, लकड़हारा, क्रेन, बिल्डर, लेकिन सटीक क्या बैठ रहा है बच्चों, जैसे बढ़ई है, बढ़ई के साथ साथ नलराज है, नलसाज है, आरी के साथ पन्ना है। ये यहाँ पर इन्होंने औजार पहले दे दिया जबकि काम इसने बाद में दिया, इसलिए उल्टा कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है। ऐसे क्वेश्चन को ना बच्चों 5 से 10 सेकंड में कैसे सोल्व करोगे, बस कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। हमें पता है अंग्रेजी वाला ये है, हिंदी वाला ये है सर्किल, तमिल वाला ये है। इसने क्या पूछा है, 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी। बच्चों 2 भाषाएं कौन कौन से बोल सकते हैं आप बताइएगा। भाई एक तो एम बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है, क्योंकि ये देखो एम इसमें भी है और एम इसमें भी है। फिर आपका एल बोल रहा है, ये भी एल है दोनों, ठीक है जी, 2 में है ये आपका। फिर ओ बोल रहा है, ये भी आपका दोनों में है। इसका मतलब राइट आंसर होगा एम प्लस एल प्लस ओ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एम एल ओ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। यदि ये पूछता कि ऐसे कौन से छात्र हैं जो तीनों भाषाएं बोलते हैं, तो आपका एन आंसर होता है, एन, एन देखो तीनों में कॉमन है, क्लियर है जी, एन तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब बताओ। जल प्रतिबिंब है, यहां पर पेन रख के पलट दो, यहां पर पेन रख के पलट दो, जब पलटोगे ये तीर इधर आ जाएगा और ये गोला बच्चों, ये एक मिनट रुको, दोबारा बनाता हूं मैं डायग्राम बनाकर पलट कर दिखाता हूं मैं आपको। चलो यहीं पर ये जो आपका जल प्रतिबिंब है, जैसे ही जल प्रतिबिंब बनोगे बच्चों, ये वाला तीर है ना नीचे की साइड आएगा, ये वाला तीर नीचे की साइड आएगा, ये वाला तीर बच्चों नीचे की साइड तो आएगा, इस दिशा की बजाय इस दिशा में निकल जाएगा, क्लियर है जी। अब देखो ये वाली आकृति कौन से में बनी हुई है, कुछ ऐसी। ऑप्शन नंबर ए है क्या, जी सर नहीं, उल्टा है। ऑप्शन नंबर बी है क्या, ऑप्शन नंबर बी सर है तो, लेकिन इसमें ये जो लास्ट के हैं ना, इसके ये वाले ये उल्टे कर दिए, भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है क्या सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होने का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। पी, क्यू, आर, एस और टी में सबसे कम वजन किसका है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बच्चों क्या तरीका है, क्या कह रहा है, क्यू का वजन पी और एस से कम है, पी और एस से कम है किसका, क्यू का वजन, क्लियर है जी। तथा एस का वजन टी से ज्यादा है, एस का वजन टी से ज्यादा है, क्लियर है जी। आर का वजन क्यू से अधिक है, आर का वजन क्यू से अधिक है, आर का वजन क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है, तो सेकंड कंडीशन टी से कम है आर का और क्यू से अधिक है, क्लियर है जी। इन दोनों कथनों के अकॉर्डिंग बच्चों अगर मैं फाइनल बनाता हूं इसका, ये फाइनल सॉल्यूशन देता हूं इसका, पी एस ग्रेटर देन टी
ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन टू, ये होगा आपका। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा ऑप्शन निकल रहा है बच्चों। राइट आंसर हो रहा है कथन, ऑप्शन नंबर सेकंड, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है। ठीक है जी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है बच्चों। इसमें क्या किया गया है, AFIZ L है ये आपका बच्चों। इसमें क्या हो रहा है, एल को छोड़कर अन्य सभी अक्षर तीन रेखाखंडों से निर्मित है। देखो इसमें तीन लाइन, इसमें तीन लाइन। देखो एफ में 1 2 3, ए में 1 2 3। ठीक है, क्लियर है जी। और आपका इसके अलावा अलग चित्र को दर्शाता है, लेकिन इसमें एल नहीं बच्चों। ए तीन लाइन होती है, एफ तीन लाइन होती है, जेड तीन लाइन होती है, एल दो लाइन होती है। इसमें वैसे आई भी है, आई भी थोड़ा ये मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है। राइट आंसर इसका थर्ड। अच्छा, तीन तो ऑप्शन में नहीं है भाई, ये तो अलग है ना, ये तो ऑप्शन में नहीं है ना। अगर ऑप्शन में तीसरा भी ऑप्शन होता फिर गलत, मेरे डबल आंसर होते, लेकिन ऑप्शन में तीन नहीं है, पाँच ही राइट आंसर होगा आपका। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा दर्शाया जाता है, लिख लेते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 12 होते हैं इसमें, आपको पता है। ये 2 3 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 को m द्वारा, m n o p q r s t u v w x y। इसी तरह अन्य अंकों को भी जब 21 होता है तो उसे घंटे की सुई में अक्सर ऊपर होगी 21। 21 का मतलब क्या होता है बच्चों, 21 का मतलब होता है 9। 21 बजने का मतलब क्या होता है, 9 बज रहे हैं। कौन से होगी बच्चों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, STU पर होगी, ये यू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद बताइए। बच्चों इसमें क्या हुआ, B से 2 बढ़ाए D हुआ, फिर 2 में D बढ़ाएंगे यहाँ F हो जाएगा। क्लियर है, फिर F में 2 बढ़ाए H हुआ, फिर G में 2 बढ़ाए I हुआ, I में 2 बढ़ाएंगे K हो जाएगा, F के वाला यही आंसर है, F के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। पूरा सोल्व नहीं करना है, यदि ऑप्शन एक ही मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन दिया है, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, X सुंदर है। निष्कर्ष, राजनेता से शादी करेगी, X राजनेता से शादी करेगी, X राजनेता से शादी नहीं करेगी। कथन के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, परंतु सुंदर लड़कियां राजनेता से शादी कर भी सकती है या नहीं भी। इसलिए इसमें बच्चों या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, पहला भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े। भोजन को कहाँ रखते हैं बच्चों, फ्रिज में रखते हैं सुरक्षित रखने के लिए। तो कपड़े कहाँ रखेंगे बच्चों, अलमारी में सुरक्षित रखे जाएंगे। ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। तर्क दिया है, बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। अनुमान, यात्री बेस्ट बस द्वारा यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है, ये आपको बताना है बच्चों। इसमें क्या हो रहा है, दोनों कथन निहित है बच्चों। यह माना भी जा सकता है कि किराया वृद्धि होने से यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही रह सकती है, तो राइट आंसर होगा आपका दोनों। भाई अन्य बस में भी जा सकते हैं, वैसे भी रह सकते हैं, वो तो समय की बात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें। अलग बताने हैं, अलग बताने के लिए बच्चों में क्या करना होगा, देखिएगा इसमें 3 डंडे एक्स और गोला, 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 3 डंडे एक्स और गोला। चलो डायरेक्ट देखने में नहीं पता चल रहे हैं, थोड़ा डीपली चेक करेंगे हम। आकृति जो थर्ड है ना बच्चों, आकृति थर्ड को छोड़कर ना अन्य सभी आकृति में ना 2 रेखाखंड, एक क्रॉस का चिन्ह तथा एक बिंदु है। आकृति थर्ड में बच्चों 2 बिंदु है, इसमें 2 बिंदु दिख रहे हैं, मैं ब्लैंक कर देता हूँ एक बार, ये देखिएगा। थर्ड में 2 बिंदु है, निसारों में एक बिंदु है। थर्ड आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो आपका पहले नंबर पर है। थर्ड मत लगा देना वहाँ, कभी ये वाला थर्ड लगा दो, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए त्रिभुज काउंट करेंगे बच्चों। जब भी आपके सामने ऐसे में तो एक होते हैं, जब ऐसा डायग्राम होता है 3 त्रिभुज होते हैं, 1 2 और एक बड़ा 3। देखते हैं 3 तो आपके यही हुए, 3 आपके यही हुए, 3 दूनी 6, 3 आपके ये, 3 3 9, 3 आपके ये, 3 चौक 12 हुए बच्चों, 12। अब देखते हैं और क्या बचे, और कितने बना हुआ बच्चों, 12। देखते हैं और भी कहीं है क्या आपका त्रिभुज,
12 12 तो हो चुके, 3 ये काउंट कर लिया, 1 11 13, 1 11 14। क्लियर है बच्चों? नहीं, ये वाले के अकॉर्डिंग दोबारा देखते हैं, थोड़ा मिस हम कुछ छोड़ रहे हैं, छोड़ना नहीं है। 3 तो इसके हुए, 3 इसके हुए, 6, 3 इसके हुए, 9, 3 इसके हुए, 12। बच्चों यही तो काउंट करा, ये बीच वाला तो नहीं करा। 1 ये 13, 1 ये 14, कितने 3 हुए? 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको 2 पेपर के सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एक क्लास में मैं आपको रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का पेपर सोल्व करा रहा हूँ, दूसरी क्लास में बच्चों मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपको आरआरबी जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसके रीजनिंग का पेपर सोल्व करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपकी प्रॉपर लगातार क्लास स्टार्ट है सुबह 7 बजे। आपकी करंट अफेयर की टॉप 25 क्वेश्चन की क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का गलत नहीं हो सकता है। 7 बजे के बाद बच्चों 9 बजे हम टॉप 50 जी के जीएस क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, जो सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। 11 बजे बच्चों मैं आपको आरआरबी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करा रहा हूं, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स। इसके बाद आपका 11 बजे के बाद हम 3 बजे रीजनिंग की और हिंदी की कॉमन क्लास हमारी चल रही है, सामान्य हिंदी, जो कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और 5वें नंबर की क्लास आपकी बच्चों हमारी शाम को 6 बजे साइंस की स्टार्ट है, जो कि भौतिक विज्ञान में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, रासायनिक विज्ञान में आपको कंप्लीट करा चुका हूं और जीव विज्ञान हमारा कंटिन्यू स्टार्ट है। भौतिक और रासायनिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, एक भी क्वेश्चन रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिकों से बाहर आपका नहीं जाने का बहुत बेहतरीन क्लास है। एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ सब कुछ कवर कराया है, सिर्फ आपको कंप्लीट कवर करना है। साथ के साथ एक इंफॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं बच्चों, मैं आपको लगभग 25 चैप्टरों के ट्रिकी अप्रोच वाले 1 लाइनर क्वेश्चन मैथ के लगभग 20 से 30 सेकंड तक की आपकी क्लास होगी। सभी चैप्टरों के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन कवर कराए हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट जरूर करिएगा। ये आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।